अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को भी बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजारता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने दरियाए नील थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने बंद दरवाज़े थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया गया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शदीद तकलीफ़ पर भी सब्र किया, फिर भी उन सब ने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। आज की ये मुख्तसर वीडियो आपकी सोच बदल सकती है, आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि दरियाए नील के किनारे खड़े मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान अल्लाह पर उनका भरोसा कितना मजबूत था? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। जब बनी इसराइल दरियाए नील के किनारे पहुँचे तो उनके पीछे फ़िरऔन का लश्कर और आगे समंदर था। देखकर वो खौफज़दा हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल्ला इन्ना मैया रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपना असा समंदर पर मारो। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल दरिया पार कर गए, जबकि फ़िरौन और उसका लश्कर डूब गया। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जब मुश्किलात हों और कोई रास्ता नज़र न आए तो अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखें। जहाँ इंसान की तदबीर ख़त्म होती है वहाँ अल्लाह की मदद शुरू होती है। ईमान, सब्र और तवक्कुल मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। क्या तुमने नहीं देखा बंद दरवाज़े की तरफ दौड़ते हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भरोसा अल्लाह पर? आइए इस वीडियो में देखते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जानते थे सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाज़ों की तरफ दौड़ पड़े थे और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद हैं तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का खुदा एक ही है। क्या तुमने नहीं देखा आग में डाले जाने के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मजबूत ईमान और अपने रब पर भरोसा? आइए इस वीडियो में देखते हैं पूरी तफसीर के साथ। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसके माने हैं अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो उस वक्त अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनाचा अल्लाह के हुक्म से वो दहकती हुई आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और बाइस सलामती बन गई। और फिर आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर आप बिल्कुल महफूज बाहर तशरीफ़ लाए। यूँ अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद फरमाई और हक़ को सर बुलंद कर दिया। नसीहत, अगर इंसान सच्चाई और अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहे तो अल्लाह ताला उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अल्लाह पर भरोसा और सब्र और इस्तिक़ामत रखने वालों के लिए वो ऐसी राहें खोल देता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। क्या तुमने नहीं देखा लोगों का मजाक बर्दाश्त करते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ईमान, उनका सब्र और अल्लाह पर भरोसा कितना मजबूत था। आइए देखते हैं इस वीडियो में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सैकड़ों बरस तक अल्लाह की इबादत की दावत दी। अक्सर लोग आपका मजाक उड़ाते रहे। अल्लाह ताला की हुक्म से आप कश्ती बना रहे थे तो लोग हंसते और कहते थे कि खुश्क ज़मीन पर कश्ती क्यों बना रहे हो। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों की ताने और मजाक की कोई परवाह न की। अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहे और कामिल ईमान के साथ की बात सच साबित हुई। तूफान आया, कश्ती अहले ईमान के लिए निजात का ज़रिया बनी, जबकि हक़ का इनकार करने वाले अपने अंजाम को पहुँच गए। अगर लोग आपकी नेकी, दीनदारी या अच्छे काम का मजाक उड़ाएं तो दिल छोटा ना करें। अल्लाह के रास्ते पर सब्र, इस्तिक़ामत और तवक्कुल के साथ कायम रहें। लोगों की राय बदल सकती है मगर अल्लाह का वादा नहीं बदल सकता। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ताला उसे बेहतरीन अंजाम अता फरमाता है। क्या आपने तकलीफ़ पर सब्र करने वाले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना है? आइए इस वीडियो में तफसीर में जानते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र की दास्तान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक साबिर नबी थे। अल्लाह ताला ने आपकी सख्त आजमाइश की। आपकी तमाम दौलत, जायदाद और औलाद भी आपसे ले ली गई।
پھر آپ ایک طویل اور شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس سب کے باوجود آپ نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی اور مسلسل اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آپ کا صبر بے مثال تھا۔ کئی سال کی تکلیف کے بعد اللہ نے آپ کو شفا دی اور آپ کی تمام نعمتیں پہلے سے زیادہ واپس کر دی۔ سبھی نبیوں کی طرح کیا آپ نے اپنا معاملہ کبھی اللہ کے سپرد کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو کر کے دیکھو، انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے اپنے رب کی رحمت سے۔ آج کی اس ویڈیو سے ہمیں کیا سبق ملتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریائے نیل تھا، لیکن اللہ نے راستہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے تھے، مگر اللہ نے عزت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن آخرکار کامیابی انہیں کے حصے میں آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت آزمائشوں پر صبر کیا اور اللہ نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرما دی۔ اگر اللہ کے پیارے نبی سخت آزمائشوں سے گزرے ہیں تو ہمیں بھی مشکل وقت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور عطا فرماتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔